हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका वेटेज 8 से 10 वेटेज भी इसका बढ़ जाता है। और इससे पहले मैं बता दूं, अगर आज 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको 7 से 8 नंबर जो क्वेश्चन आपको जो बनेगा आपसे कहीं भी छूट के नहीं जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में इनको सैन्य सलाहकार के रूप में इनको नियुक्ति की गई है? तो अमित मिश्रा, जयदीप सिंह, संदीप सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो संदीप सिंह हैं इनको हाल ही में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो सचिवालय है तो इसमें इनको सैन्य सलाहकार, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो सचिवालय इनमें सैन्य सलाहकार इनको इनके रूप में इनको नियुक्ति की गई है। मतलब आपके सैन्य सलाहकार के रूप में आपके कार्य करेंगे संदीप सिंह जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदी की है? तो रूस, अमेरिका, फ्रांस या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हाल ही में जो अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो भारतीय नौसेना है लगभग $300 मिलियन के हथियार कहाँ से खरीदी गई है? तो आपके अमेरिका से खरीदी गई है। तो हमारे जो रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा यह समझौता किया गया है। तो लगभग $300 मिलियन के हथियार, इसमें आपका हेलीकॉप्टर और बहुत सारे हथियार भी यहाँ पे जो भारतीय नौसेना के जो सैन्य शक्ति इसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है, जिसमें दुश्मनों को लड़ने में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसीलिए $300 मिलियन के हथियार कहाँ से खरीदी गई है? तो अमेरिका से खरीदी गई है, तो इसको याद रखिएगा। और मैं बात करूँ यहाँ पे अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और जो कमला हैरिस हैं हमारे जो भारतीय मूल के रहने वाली हैं यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसको नामित किया गया है? तो अरुण सिन्हा, नितिन प्रांजपे, ए माधव राव या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माधव राव। इनको हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में इनको नियुक्ति की गई है। तो इसको समझते हैं, आपका जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये कौन सी कंपनी या संस्था है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसका जो मुख्यालय है आपके हैदराबाद में स्थित है। यह भारत का गोला बारूद और पक्षपात्र वगैरह ये आपका बनाता है, हथियार वगैरह। इसकी स्थापना की बात करूँ 1970 में इसकी स्थापना किया गया है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपके रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने जो कि पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन एक लॉन्च किया गया है। लगभग 11,000 से 30,000 के बीच यहाँ पे जो ऊपर तक यहाँ पे इस ड्रोन को मतलब ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे ला भी सकते हैं। तो हैवी कार्य के लिए इसको लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की बात करूँ, राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो उड़ीसा में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है। जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो प्रवीर सिन्हा, निरंजन गुप्ता, राधा अयंगर, प्लम को या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो राधा अयंगर जो प्लम है इनको हाल ही में भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस ऑफ नियुक्त इनको किया गया है। मतलब जो रक्षा विभाग है यहाँ के अमेरिका के, तो जो बिडेन ने उसमें जो मुख्य कार्य के लिए इनको राधा अयंगर प्लम को इनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में इनको नियुक्ति की गई है, तो इसको याद रखिएगा। जो हमारे भारतीय मूल है या आपके फीमेल है, तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती यहाँ कब मनाई गई है? तो 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती यहाँ मनाई गई है। विलियम शेक्सपियर कौन है? तो ये एक आपके नाटककार हैं
साथ ही अंग्रेजी कवि हैं। तो ये आपके इनकी जयंती हर साल 23 अप्रैल, विलियम शेक्सपियर बहुत बार सुने होंगे, तो इसको याद रखिए। तो इनकी जयंती 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आईआईटी जो मद्रास है, यहाँ पे आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है तंजानिया में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास, जो कि यहाँ पे तंजानिया अफ्रीका में प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए आपका केंद्र यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिए आईआईटी मद्रास, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नारायण प्रसाद जो सऊद है, इनको किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में उनको कार्यभार संभाला इन्होंने? तो आपके स्पेन, नेपाल, फ्रांस या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ की राजधानी काठमांडू है, सभी जानते होंगे। तो जो हमारे नारायण प्रसाद जो दौद हैं, इनको हाल ही में नेपाल के नए विदेश मंत्री इनको अब नियुक्ति की है। नेपाल के अपने विदेश मंत्री कौन होंगे? तो नारायण प्रसाद जो दौद हैं, तो इनको यहाँ पे सऊद को नेपाल के नए विदेश मंत्री इनको बनाएगा। तो इसको याद रखिए कि आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो हाल ही में जो तमिलनाडु विधानसभा ने, यहाँ के राज्य ने, ये आपके फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किए। क्या होता है आपके फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023? तो यहाँ पे जो प्लांट वगैरह में जो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं कर्मचारी, तो उनके लिए खास करके यह विधेयक लाया गया है तमिलनाडु सरकार ने। तो यहाँ पे 3 दिनों की छुट्टी यहाँ पे इनको मतलब लिया जा सकता है, लेकिन जो काम है उनको फिर उसको शिफ्ट को बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो कर्मचारी अपने हिसाब से यहाँ पे छुट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन काम को उसमें बढ़ा दिया जाएगा। 8 घंटा का 12 घंटा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसी फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है आपके तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो जादवपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में जो हमारी भारतीय जो सेना है, इसको सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा को प्रशिक्षण, चीनी भाषा को समझने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए जो आपका जो तेजपुर जो यूनिवर्सिटी है, इसके साथ यह समझौता किया। मतलब यहाँ पे उन लोग को चीनी भाषा वगैरह जो सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा प्रशिक्षण देने के लिए इसके साथ सरकार ने समझौता किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो नेपाल में जीतगढ़ी एक पर्व जो मनाया जाता है, तो ये जो पर्व है आपके कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल की बात करूँ, जो कंट्री आपके साउथ एशिया में आते हैं, काठमांडू यहाँ के कैपिटल है। पुष्पकमल दहलाल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिए जीतगढ़ी पर्व, तो नेपाल के आपके आदिवासी द्वारा यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो भारत सरकार ने यहाँ पे 4G मोबाइल टावर जो है आपके अरुणाचल प्रदेश को आपके समर्पित किया है। तो अब से यहाँ पे संयुक्त यहाँ पे शनिवार को यहाँ पे 4G मोबाइल जो टावर राष्ट्र को यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे समर्पित किया है। आपके ये टावरों को जो निर्माण यूनिवर्सल सर्विस ऑफ ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे प्रसन्नता यहाँ पे व्यक्त की है। तो अब अरुणाचल प्रदेश में 4G सेवा को सेवा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो रोहित शर्मा सभी जानते होंगे, हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं जाने माने। तो हाल ही में इनको जियो सिनेमा जो ऐप आता है, जियो सिनेमा जानते होंगे, जिसमें मूवी और सभी देखते होंगे। तो हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर इनको रोहित शर्मा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है,
यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजधानी है कोलकाता। तो सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में आपका पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है, तो इसको याद रखिएगा। तो सबसे झील वगैरह, तालाब वगैरह सूची में जलाशय वगैरह का जो निर्माण है सबसे ज़्यादा देखने को आपके पश्चिम बंगाल में सर्वे के हिसाब से पता चला है। तो इसी शीर्ष स्थान में पश्चिम बंगाल है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक